Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जातीय समीकरण के तहत जो भूमिहार वोटर हैं, जो अपने प्रकृति से एनडीए के सपोर्टर हुआ करते थे, वो इस बार टूट रहे हैं और इसका फायदा मुन्ना शुक्ला को मिल रहा है और यह वीणा देवी के लिए कठिन चुनौती भी पैदा कर रहा है। प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ रही है वैशाली में तो कहीं ना कहीं वैशाली में जो है कुछ एक बड़ा संकेत है कि इस बार बदलाव होने की संभावना है। छठे चरण में वैशाली संसदीय क्षेत्र में चुनाव है। ऐसे में वैशाली का माहौल क्या है, यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से हम बात करते हैं जो वैशाली को बेहतर समझते हैं। कई चुनाव को आपने देखा है, रघुवंश सिंह के कार्यकाल से लेकर के आज तक, यानी बिना कार्यकाल तक आप लगातार वैशाली पर विशेष नजर रखते हैं। क्या इस बार माहौल दिख रहा है? देखिए, वैशाली का जो चुनाव है इस बार बहुत ही दिलचस्प कहिए और कांटे की टक्कर कहिए। एक तरफ जहां वीणा देवी पूर्व सांसद हैं और वो मैदान में हैं, दूसरी तरफ उन्हें आरजेडी से मुन्ना शुक्ला टक्कर दे रहे हैं। तो मुन्ना शुक्ला भी इसके लिए कहीं से कमजोर नहीं है और खास करके राजद ने जो टिकट का चयन किया है, टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है। यह पहले से देखा जा रहा है कि वीणा देवी समेत वैशाली में जितने भी सांसद हुए अभी तक राजपूत बिरादरी का बोलबाला रहा और भूमिहार समाज हमेशा उनको टक्कर देता रहा। तो लालू यादव ने बड़ी चतुराई से इस बार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है और मुन्ना शुक्ला चूंकि पूर्व से उनका राजनीतिक अपना पृष्ठभूमि रही है, उसके बाद बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते रहे। किशोरी सिन्हा, उषा सिंह जैसे नाम भूमिहार के भी वहाँ पर सांसद हुआ करते होते थे। रघुवंश सिंह ने उस मतलब किशोरी सिन्हा वो राजपूत थी, उषा सिन्हा वो एक बार बनी थी, लेकिन जितने भी सांसद हुए, चाहे रामा किशोर सिंह हुए, वहाँ रामशरण सिंह हुए, वहाँ रघुवंश नारायण सिंह हुए और किशोरी सिन्हा का नाम आपने लिया, तो ये सारे लोग राजपूत बिरादरी के हैं और वहाँ जातीय समीकरण बड़ा हावी रहता है आज भी। तो इस बार भी और वीणा देवी के खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का भी शोर है ज़्यादा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के सभा के बाद से ये चीज़ें कुछ कम हुई है, तो फाइनल जो परिणाम है उसको लेकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वैशाली में कांटे की टक्कर है और दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को मात देने में अपनी पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ। जैसे 5 विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है वैशाली संसदीय क्षेत्र का, मीनापुर, कांटी, पारू, बरुड़ा। तो ऐसे में साहिबगंज, तो ऐसे में 2 कांटी और मीनापुर में राजद कहीं ना कहीं सबल है। इसराइल मंसूरी मंत्री हुआ करते कांटी से और मुन्ना यादव काफी पकड़ वाले विधायक है मीनापुर से। यह एडिशनल बेनिफिट है, यह मुन्ना शुक्ला के लिए एडिशनल बेनिफिट है और इसी चीज़ों को लेकर चूंकि राजद का जो अपना वोट बैंक है वह इंटैक्ट है। ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने उनको टिकट दिया और मुन्ना शुक्ला इस बात को प्रमुखता से। एक चीज को आप समझाइए, चूंकि उस चुनाव को आपने नजदीक से देखा, रघुवंश सिंह की जितनी बार जीत होती थी भूमिहारों का वोट उनको नहीं मिलता था, लेकिन इस बार राजद का जो कोर वोटर है उसके साथ साथ भूमिहार भी प्लस होने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यह बिल्कुल कर सकता है। यह जो आपका आकलन है, यह आकलन इस बार वैशाली में काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि राजद का जो कोर वोटर है वह तो इंटैक्ट है ही और प्लस जातीय समीकरण के तहत जो भूमिहार वोटर है, जो अपने प्रकृति से एनडीए के सपोर्टर हुआ करते थे, वो इस बार टूट रहे हैं और इसका फायदा मुन्ना शुक्ला को मिल रहा है और यह वीणा देवी के लिए कठिन चुनौती भी पैदा कर रहा है। मेरे साथ बने रहिए, और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुकुल जी हैं। क्या लग रहा है वैशाली को, आपने भी काफी कवर किया? देखिए, वैशाली में काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। वैशाली में जातीय समीकरण के हिसाब से जिस तरह महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है, विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला है, भूमिहार जाति से आते हैं। उन्होंने यह प्रयास किया है कि राजपूत जो कि हमेशा से भूमिहार वोटों से थोड़ा सा दूरी बना के रखा था, तो उसका वो फायदा उठाएं। राजपूत अपने जो इंटैक्ट उनके साथ है एमवाई समीकरण के साथ साथ वो प्रयास की कि इस बार मुकेश सहनी साथ में है, तो सहनी और भूमिहार नया जातों को जोड़ा है और वो उम्मीद थी उनको, वो आश्वस्त है कि हम इस सीट को निकाल लेंगे। वीणा देवी के साथ जो ड्रॉबैक है वो है कि लगातार 10 सालों से वो बनी हुई है और एंटी इनकम्बेंसी जो है, मुजफ्फरपुर में भी था तो मुजफ्फरपुर में तो प्रत्याशी ही उलट पलट हो गए, तो यहाँ वो दूसरी बार इस बार, लेकिन वैशाली में तो फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी है। काम के नाम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, उनसे पूछा गया तो वो केवल यह बता सके कि हमने गेट बनवाया है। नहीं, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र का भी निर्माण, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, ये केंद्र सरकार की देन है। केंद्र सांसद सुनिए ना, उसमें अभी तक जो 3 फैक्ट्री खुली है उसमें एक उन्हीं का परिवार का है, जिनमें उनके बेटा और बेटी का व्यवसायी है। हाँ, व्यवसायी परिवार से हैं। तो जनता यह भी देख रही है कि 3 को फैक्ट्री खुला, उसमें से एक तो उन्हीं का है।
तो रोजगार तो लोगों को मिला, नहीं, रोजगार मिलेगा इसमें कतई शक नहीं है, लेकिन एंटी कोई मुद्दा इनकम है। का मुद्दा अन्य लोग भी हैं। लगातार वैशाली पर आपकी नजर है, लगातार लोगों से संपर्क करें, चौपाल करें उस इलाके में, क्या लग रहा है माहौल? बीना देवी का भारी विरोध है, लगातार उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी कल की ही बात की जाए तो पटना में भाजपा कार्यालय में मोदी जी वाली सभा में जो है शर्मा जी यहाँ के बारे में बता रहे, जिसमें जातिगत के आधार पर वो कह रहे कि प्रत्याशी का विरोध है। और भी बहुत सारे वीडियो जैसे स्कूल में गई या मोदी जी का सभा भी हुआ, इससे इग्नोर नहीं किया जी। सकता। मोदी मैजिक इस बार देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जनता में उनको लेकर कोई बहुत ज़्यादा जो 2019 या 14 वाली 19 बात वाला थी क्रेज वो नहीं दिख क्रेज अब नहीं है 19 में है, 14 में तो रमा सिंह जी। था। 19 में एक टर्म हुआ उनका। पर लड़ाई भारी है। लड़ाई है और अच्छी लड़ाई वैशाली में देखने को मिलेगी। एक तरफा नहीं कहा जा सकता है किसी के बारे जीत में, हार का नाम 50-50 मुश्किल है। है, 50-50 की लड़ाई। जी। ऐसे में क्या लग रहा है अभिषेक, आप तो वैशाली सांसद आसपास के जिला शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को भी कवर किए हैं और लगातार लोग संपर्क हैं, तो मुन्ना शुक्ला को लेकर के और दिनेश सिंह, ये दोनों को लेकर के आसपास के जिला के भी लोग लगे हुए हैं। सभी जिलों के लोग लगे हुए हैं, आसपास के जो जिले के लोग हैं, क्योंकि ये नया प्रयोग है। आरजेडी ने भूमिहारों को कैंडिडेट बनाया है और पहली बार 2005 के चुनाव के बाद पहली बार आरजेडी भूमिहारों को लोकसभा चुनावों में लड़ा रही है और वैशाली में नया प्रयोग है। और देखना होगा कि क्योंकि मुकाबला कांटे का है, मोदी है सामने, उपचुनाव नहीं है, मोदी है सामने, मोदी फैक्टर है और गांव इलाकों में मोदी फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के फैक्टर से इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन जो जातीय समीकरण है जिस आधार पर बिहार में बिल्कुल जातीय आधार पर और कोर वोटर के आधार पर ही चुनाव की जीत हार होती है, जैसे आसपास के जो संसदीय क्षेत्र में चुनाव हुआ, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है शिवहर और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, 4-5 से बिल्कुल प्रभावित कर रहा है वैशाली। जातीय फैक्टर काफी ज्यादा है, क्योंकि इस सीट पर आरजेडी ने एक तो नया प्रयोग किया, उसके बाद मुकेश सहनी भी इधर आए, सहनी और भूमिहार। अब भूमिहार मोदी जी के नाम पर वोट उधर करते हैं या जात देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नया प्रयोग है, कितना कारगर होगा ये 2025 में इसका फैसला हो जाएगा। आज ही मतलब इसी चुनाव से फैसला हो जाएगा कि भूमिहारों को लड़ाई टाइट है। विशाल जी हैं, वैशाली क्षेत्र पर आपकी भी नजर है, क्या लग रहा है वहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लड़ाई तो है, मजबूत लड़ाई है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव एक क्षेत्र विशेष की नहीं, तमाम पंचायतों में जा रहे हैं, प्रखंडों में जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके जितनी जनसभाएं हो रही है, जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वैशाली में तो कहीं ना कहीं वैशाली में जो है कुछ एक बड़ा संकेत है कि इस बार बदलाव होने की संभावना है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मोदी जी की रैली बहुत कारगर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी की रैली के बाद, क्योंकि जिसमें आरजेडी ने उनको मैदान पे उतारा मुन्ना शुक्ला को, उसके बाद जो आम लोगों का जो एक फैक्टर था वो तो था ही, चूंकि वो वहाँ के लोकल भी हैं, खुद को वैशाली का बेटा भी कहते हैं, तो अपना उनका एक कुनबा तो है ही। मोदी की सभा के बाद जो एक कास्ट विशेष था, जो उनके प्रति झुकाव था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो कमा है, तो उसका भी असर है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि किस का पल रहा है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुधीर कुमार हैं, इनसे एक बार और समझने की कोशिश करेंगे कि साहेबगंज, पारू और बरूराज, 3 विधानसभा क्षेत्र वैशाली में जो आता है, वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी यानी विधायक हैं और वो लोग काफी सक्रिय हैं, मोदी जी की सभा में भी साथ थे मंच पर, तो कितना इफेक्ट कर पाएंगे, मुन्ना शुक्ला के फैक्टर को कितना कमजोर, क्योंकि उनके साथ तो एनडीए यानी मुन्ना शुक्ला की जाति का वोट भी उनको भूमिहार का वोट पड़ा है, कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, तो सीधे रूप से कितना इफेक्ट होगा? नहीं, जैसे है ये जो 3 विधानसभा क्षेत्रों का नाम आपने लिया है, तो वहाँ से ये फायदा बीजेपी का विधायक होने की वजह से बीना देवी को फायदा तो होना ही जा रहा है। ये बात सत्य है, इसमें कहीं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि बीना देवी के जो पति हैं वो एमएलसी हैं और दिनेश सिंह, और उनका अपना एक अपनी तरह का एक चुनावी मैनेजमेंट है, तो उस चुनावी मैनेजमेंट को भी दिनेश सिंह ने पूरी तरीके से पकड़ के रखा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से सांसद रहने के बाद भी क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है, जिसका सीधा फायदा मुन्ना शुक्ला को मिलने वाला है। इन्हीं वजहों से जो चुनाव के दौरान ये मोदी जी की सभा हुई, तो इन्हीं वजहों से मोदी जी की सभा कराई गई और उसका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। इसका असर भी पड़ेगा, इसका असर। जब वैशाली संसदीय क्षेत्र की बात करें तो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मोतिहारी, 4-5 जिला संसदीय क्षेत्र जो है उसको काफी इफेक्टिव प्रभावित करा, क्योंकि सटा हुआ है, लोगों का रुझान है। दिनेश सिंह ने भी ताकत लगा दी है पूरी, यानी बीजेपी एनडीए ने ताकत लगा दी है मोदी जी की सभा को, जो उनका ब्रह्मास्त्र, एनडीए का ब्रह्मास्त्र मोदी की सभा है। चिराग लगातार रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उधर भी
तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक एक प्रखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं और मुन्ना शुक्ला को लेकर के आसपास के जिला के भूमिहार भी लग गए हैं। तो क्या इफेक्ट होगा लड़ाई? इन्हीं वजहों से कहा जा रहा है कि कांटे की जी टक्कर कही जा रही है, क्लोज कॉन्टेस्ट की बात कही जा रही है। एक तरफ जहां मोदी फैक्टर है, मोदी का प्रभाव है, उसको बड़ी चुनौती है मुन्ना शुक्ला से, क्योंकि तेजस्वी का मेहनत और यदि एनडीए का कोर वोटर खिसका तो सीट खिसका। बिल्कुल एनडीए का कोर वोटर यदि खिसका, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, तो एनडीए का कोर वोटर खिसका तो इसका प्रभाव चुनाव पर सीधे सीधे दिखेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान ने जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो एक बात उस समय भी सामने आई थी कि जिन लोगों ने चिराग का पार्टी तोड़ने के समय में साथ नहीं दिया था, विरोध किया था, उसके बाद भी टिकट लेने में तो उसके बाद भी टिकट लेने में सफल रह गई। तो कहा जा रहा है कि यह इंटरनल मैनेजमेंट है, और यह इंटरनल मैनेजमेंट जो है वह दूसरे तरह की ताकतों को लगा कर किया गया है। मनी पावर, मसल पावर और भी कह सकते हैं, उस पर डिफिनेट नहीं कह सकते। तो ये चीजें भी तो काम कर रही हैं, इसलिए मुन्ना शुक्ला को भी कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। हालांकि मोदी फैक्टर भी उसी मजबूती से काम कर रहा है। यह बात आपने बिल्कुल सही उठाई है कि यदि मोदी का कोर वोटर साइलेंटली खिसका तो बड़ी चुनौती होगी, चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं। धन्यवाद। तुम्हारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुधीर थे, मुकुल जी वरिष्ठ पत्रकार थे, संदीप, अभिषेक और विशाल हमारे साथ थे, जो वैशाली को लगातार कवर कर रहे हैं और लगातार वैशाली पर नजर बनाए हुए। ऐसे में वैशाली संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो राजद यानी मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार से आते हैं एक बड़ी चुनौती दे दिए हैं। वहीं इनको दो लाभ होता दिख रहा है मुन्ना शुक्ला के साथ कि एंटी इनकम्बेंसी एनडीए प्रत्याशी का है और भूमिहार जाति का सपोर्ट मिलता दिख रहा है। वहीं ठीक इनके विपरीत यदि एनडीए प्रत्याशी एलजेपी आर से जो बीना देवी हैं उनको एक लाभ मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभा किया है, जो मोदी सभा काफ़ी डिमांडिंग है इस चुनाव में। जहाँ जहाँ उनकी सभा होती है वहाँ एनडीए और बीजेपी काफ़ी मजबूत हो जाती है। ऐसे में और चिराग खुद मैदान में उतर गए हैं। अपना हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव के बाद चिराग लगातार प्रतिदिन रोड शो कर रहे हैं, उनके रोड शो में काफ़ी भीड़ हो रही है। तो अब देखना दिलचस्प हो गया है कि वैशाली किसका। वैशाली से मणिभूषण शर्मा।